पश्चिम एशिया की धधकती जमीन पर जहां शांति के नाम पर सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है, वहां डोनाल्ड ट्रंप की अंधी चौधराहट ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा दिया है। 2 हफ्तों के खूनी खेल के बाद जब लगा कि बारूद का धुआं छटेगा, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल के अखाड़े में उतर आए और एआई की फर्जी तस्वीरों का ऐसा शिगुफा छोड़ा कि शांति का ताना बना छिन्न-भिन्न हो गया। खुद को दुनिया का अकेला सिकंदर और रक्षक साबित करने की सनक में डोनाल्ड ट्रंप कभी सीना ठोककर ईरान के तेल टैंकरों पर कब्जा करते दिख रहे हैं, तो कभी ईरानी द्वीपों पर आग का दरिया बरसा रहे हैं। लेकिन कागजी शेरों की तरह सोशल मीडिया पर गजर बजाने वाले अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ये वाला उनका रवैया इस बार भारी पड़ने वाला है। अपनी गिरती साख, खाली होते हथियारों के गोदामों और खोखली धमकियों को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खजाने पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे हैं। पर साहब, ये नया ईरान है जो अमेरिका की इस आर्थिक गुंडागर्दी के आगे घुटने टेकने की बजाय उसकी ईंट से ईंट बजाने का पूरा दम रखता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो पश्चिम एशिया की बारूद से भरी जमीन पर शांति की उम्मीदों को ठेंगा दिखाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा शिगुफा छोड़ा है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। 2 हफ्ते की भीषण जंग के बाद जब दोनों देश थक हारकर टेबल पर बैठने की सोच ही रहे थे, तब ट्रंप साहब अपने ट्रुथ सोशल के अखाड़े में कूद पड़े। उन्होंने एआई से बनी अपनी ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर दी जिन्हें देखकर लगता है कि ट्रंप खुद को इस पूरी कायनात का अकेला सिकंदर और दुनिया का रक्षक समझ बैठे हैं। इन तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप कभी सीना ताने ईरान के तेल टैंकरों पर कब्जा करते दिख रहे हैं, तो कभी ईरानी द्वीपों और खर्ग के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों पर आसमान से आग का दरिया बरसाते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में तो महाशय अमेरिकी झंडे के साथ ईरानी टैंकर पर ऐसे खड़े हैं जैसे दुनिया को जीतकर घर लौटे हो। लेकिन इस बचकानी और आक्रामक पब्लिसिटी स्टंट ने शांति के तमाम दरवाजों पर मुकम्मल ताला जड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह अवतार साफ इशारा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नियत में अभी खोट है और वो ईरान के तेल व्यापार को मटियामेट करने की कसम खा चुके हैं। कूटनीति के जिस मंच पर बातचीत की मेज सजनी थी, उसे ट्रंप के इन बयानों और भड़काऊ तस्वीरों ने आग के हवाले कर दिया है। जानकारों का तो साफ कहना है कि ट्रंप की हरकत किसी बहुत बड़े हमले की पटकथा लिख रही है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में दबंगाई दिखाते हुए लगातार दबाव बना रहा है, जिससे इलाके में कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। शांति का राग अलापने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद जंग की भट्टी में ही घी डालने का काम कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र को तबाही के मुहाने पर धकेल रहे हैं। अमेरिका के हथियारों का जखीरा खाली होने की खबरों से चिढ़कर ट्रंप ने जो शेखी बघारी है, वो उनकी बौखलाहट को साफ बयां करती है। जब दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पस्त हो रहे हैं और उनकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, तो ट्रंप की दुखती रग पर हाथ लग गया। इसके बाद ट्रंप ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपनी ही पीठ थपथपाना शुरू कर दिया और दावा ठोक दिया कि अमेरिका के पास जरूरत से ज्यादा गोला बारूद पड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा कि अमेरिका के मिसाइल भंडारों पर किसी जंग का कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि असली कंगाली तो ईरान के घर में आई है। उनके मुताबिक ईरानियों के पास ना तो अब मिसाइलें बची हैं और ना ही उन्हें दागने की जगह है, क्योंकि अमेरिकी फौज ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद कर दिया है। मगर सवाल यह है कि अगर अमेरिका इतना ही सूरमा है, तो उसे कागजी तस्वीरों और सोशल मीडिया पर अपनी ताकत का ढोल पीटने की क्या जरूरत आन पड़ी? बड़ा सवाल। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने तेवर ढीले नहीं किए और साफ कर दिया कि वो अमेरिका के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन और वहां से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस वसूलने की मांग पर ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ओमान ने हालांकि बिना किसी टैक्स के एक क्षेत्रीय चीजें बनाकर मामला सुलझाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने 2 टूक कह दिया कि समुद्री रास्ते पर उसका ही नियंत्रण रहेगा और फीस तो देनी ही पड़ेगी। इस बीच ईरान के भीतर से भी बातचीत के सुर उठने लगे हैं, जहां पूर्व सांसदों की सभा के महासचिव ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने राष्ट्रपति से गुजारिश की है कि वो तमाम पुरानी औपचारिकताओं और
प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर सीधे वॉशिंगटन से बात करने का कलेजा दिखाए। इस्लामी का मानना है कि अमेरिका के साथ सीधी मेज पर बैठकर ही उस सुलझी हुई गुत्थी को सुलझाया जा सकता है और जंग के इस माहौल को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जंग की असली आंच तब और बढ़ गई जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई ने लेबनान की शिया गुट हिजबुल्लाह का खुलकर पल्ला पकड़ लिया। खामेनेई ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों की हिफाजत करना ईरान के लिए महज कोई मदद नहीं बल्कि एक रणनीतिक जिम्मेदारी है। मुस्तफा ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जमकर तारीफ की और अमेरिका के सामने शर्त रख दी कि अगर युद्ध खत्म करना है तो इजराइल को लेबनान पर अपनी गुंडागर्दी तुरंत रोकनी होगी। मुस्तफा खामेनेई ने सोशल मीडिया पर हिजबुल्लाह प्रमुख शेख के खत का जवाब देते हुए लड़ाकों को प्रतिरोध की अड़ीग चट्टान करार दिया। उन्होंने कहा कि लेबनानी लड़ाकों के बलिदान और सब्र ने हिजबुल्लाह को एक छोटे से पौधे से एक विशालकाय पेड़ में बदल दिया है। खामेनेई का साफ मानना है कि अमेरिका और इजराइल के थोपे हुए इस युद्ध से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और हिजबुल्लाह के पास अब सिर्फ डटकर सामना करने का ही विकल्प बचा है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच MOU के बाद भी अब गोले बारूद बरस रहे हैं तो ट्रंप ने एक नया विलीय हथकंडा अपना लिया है। जी हां, ट्रंप अब ईरान के खजाने पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे हैं। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि जंग में अमेरिकी जहाजों या सामान को जो भी नुकसान होगा उसकी पाई पाई की भरपाई अमेरिका में जब्त पड़ी ईरान की संपत्तियों से की जाएगी। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी की तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरों के पैसों से अपना घाटा पूरा करने की ताक में है। ट्रंप साहब ने तो ये नहीं बताया कि ये मनमाना कानून वो कैसे लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों का भूत भी ईरान के सिर मर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हूती जो भी हमले कर रहे हैं उसकी चाबी ईरान के हाथ में है। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने जब सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन से हमला किया तो ट्रंप को ईरान पर अपनी भड़ास निकालने का एक और मौका मिल गया। हालांकि टैंकर में आग लगने के बावजूद चालक दल सुरक्षित बच निकला, लेकिन हूती हमलों और अमेरिकी नौसेना की हरकतों के कारण दुनिया के 2 सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक रास्ते लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट अब खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। इस तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। तेल टैंकरों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, जिससे समुद्री ढुलाई और इंश्योरेंस का खर्चा आसमान छूने लगा है। लेकिन अमेरिका को सिर्फ अपनी दादागिरी चमकाने से मतलब है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उन्होंने ईरान के ड्रोन सेंटरों, नौसैनिक अड्डों, विमान हैंगरों और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि हॉर्मुज के पास रसद पहुंचाने वाले पुलों को भी बम गिराकर तोड़ दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी अपने बॉस ट्रंप की सुर से सुर मिलाते हुए हूती हमलों का सारा ठिकरा ईरान पर फोड़ रहे हैं। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि वो दूसरों के घर में आग लगाकर खुद तमाशा देखता है। पूरी स्थिति को देखकर यह साफ है कि शांति की बातें महज एक छलावा है और सीज फायर का सपना अभी बहुत दूर है। ईरान अपने रुख पर कायम है और अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीति और भड़काऊ तस्वीरों ने बातचीत की बची कुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अगर ये आग ऐसे ही सुलगती रही तो इसकी आंच सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी जद में ले लेगी। अमेरिका की इस हट धर्मी और धौरे रवैये ने पश्चिम एशिया के इस संकट को ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना अब किसी के बस की बात नजर नहीं आ रही। एक तरफ तो वॉशिंगटन के नुमाइंदे शांति वार्ता का ढोंग रचते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके राष्ट्रपति ट्रुथ सोशल पर भड़काऊ तस्वीरें पोस्ट करके ईरान की संप्रभुता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली नीति अमेरिका की पुरानी आदत रही है, लेकिन इस बार उनका पाला एक ऐसे मुल्क से पड़ा है जो दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि अमेरिकी मिसाइलों और हथियारों के जखीरे में कोई कमी नहीं आई है, खोखले दावों से ज्यादा कुछ नहीं लगता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि महीनों से चल रहे इस गतिरोध और लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक फैली नौसैनिक तैनाती ने अमेरिकी रक्षा बजट और सैन्य संसाधनों पर गहरा दबाव डाला है। अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप चाहे जितनी शेखी भगार ले, लेकिन सच यही है कि अमेरिका अब इस लंबे खिंचते संघर्ष में खुद को थका हुआ महसूस कर रहा है और अपनी झेप मिटाने के लिए बड़बोलेपन का सहारा ले रहा है।
ईरान के खिलाफ ट्रंप की इस आक्रामक बयानबाजी का सीधा असर अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है, जहां तेल की कीमतें बेकाबू होती दिख रही हैं। जब जब अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाते हुए किसी क्षेत्र को निशाना बनाता है, उसका खामियाजा पूरी दुनिया के आम लोगों को भुगतना पड़ता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे संवेदनशील मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से न केवल कच्चे तेल की किल्लत बढ़ रही है, बल्कि दुनिया भर में मुद्रा और महंगाई का नया दैत्य सर उठाने लगा है। तो ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा का सख्त रुख ये स्पष्ट करता है कि तेहरान अमेरिका की किसी भी आर्थिक या सैन्य धमकी के आगे घुटने नहीं टेकेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान और पूरे क्षेत्र में इजरायली आक्रामकता को अमेरिकी शय मिलती रहेगी, तब तक किसी भी तरीके के टिकाऊ समझौते की उम्मीद करना बेकार है। ईरान का यह संदेश अमेरिकी कूटनीति के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है, जो ये समझती थी कि पाबंदियां लगाकर वो किसी भी देश को अपना गुलाम बना सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जब्त संपत्तियों से अमेरिकी नुकसान की भरपाई करने का फरमान उनकी अंधी गुंडागर्दी का जीता जागता प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए किसी दूसरे देश के खजाने पर डाका डालने की ऐसी बात सिर्फ वही कर सकते हैं। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में अमेरिका के प्रति विश्वास को और गहरा धक्का पहुंचाएगा, क्योंकि दुनिया अब देखने लगी है कि वॉशिंगटन किस तरह अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों की धज्जियां उड़ाता है। यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के लिए ईरान को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना अमेरिका की अपनी रणनीतिक विफलताओं को छिपाने की एक और नाकाम कोशिश है। लाल सागर में हूतियों के हमलों को रोकने में नाकाम रही अमेरिकी नौसेना अब अपनी खींच मिटाने के लिए तेहरान पर उंगली उठा रही है। मार्को रूबियो जैसे अमेरिकी नीति निर्माताओं के बयान सिर्फ और सिर्फ युद्ध का माहौल बनाए रखने और क्षेत्रीय सहयोगियों को अपने पाले में डराकर रखने की चालबाजी का हिस्सा है। वही ओमान द्वारा पेश किए गए शांति प्रस्ताव और क्षेत्रीय एमओयू के विचार को जिस तरह दरकिनार किया गया है, उससे ये साफ होता है कि इस इलाके में शांति बहाली इतनी आसान नहीं है। ईरान का हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने और सर्विस फीस वसूलने का फैसला अमेरिका की उस सोच को खुली चुनौती है, जिसके तहत वो दुनिया के सभी प्रमुख समुद्री मार्गों को अपनी निजी जागीर समझता आया है। ईरान के भीतर उठ रही सीधी बातचीत की मांगे, जैसे कि इस्लामी का खुला खत, ये दर्शाता है कि तेहरान में एक तबका कूटनीतिक रास्ते तलाशने के हक में है। हालांकि अमेरिका का लगातार बढ़ता सैन्य दबाव और ट्रंप के अड़ियल रवैये ने ऐसे शांति प्रिय सुरों का गला घोटने का ही काम किया है। जब तक वॉशिंगटन सम्मानजनक और बराबर के स्तर पर बात करने को तैयार नहीं होता, तब तक ऐसी चिट्ठियां और पहलों का कोई ठोस नतीजा निकलना नामुमकिन है। हिजबुल्लाह के प्रति ईरान का ठीक समर्थन ये साबित करता है कि प्रतिरोध का धुरा, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, अमेरिकी सैन्य शांति के सामने टूटने वाला नहीं है। इजरायली हमलों से कमजोर होने के बावजूद हिजबुल्लाह का लेबनान में प्रभाव और उसकी लड़ाकू क्षमता अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ट्रंप की तस्वीरें और धमकियां जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकती कि हिजबुल्लाह को क्षेत्र से मिटाना अमेरिका के बस की बात नहीं है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से जरा सी चूक पूरे महाद्वीप को तबाही की आग में झोंक सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बचकाना व्यवहार, एआई तस्वीरों का सहारा लेकर जंग का जश्न मनाना और ईरान के तेल संसाधनों पर गंदी नजर रखना ये साबित करता है कि अमेरिका शांति का मसीहा नहीं, बल्कि इस पूरे फसाद की जड़ है। दुनिया को अब ये समझना होगा कि जब तक अंकल सैम की इस चौधराहट पर लगाम नहीं कसी जाएगी, तब तक शांति महज एक सपना ही बनी रहेगी। तो वॉशिंगटन की नीति हमेशा से फूट डालो और राज करो की रही है, और इस बार भी ट्रंप प्रशासन पश्चिम एशिया में वही पुराना खेल खेलने की फिराक में है। ईरान और उसके सहयोगियों को अलग थलग करने के लिए अमेरिका जिस तरह से साम दाम दंड भेद का सहारा ले रहा है, उसने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि वो धमकियों के दम पर तेहरान को झुका लेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इतिहास गवाह है, दबाव बनाने की अमेरिकी सनक ने हमेशा जंग की आग को और भड़काया है। जब जब अमेरिका में चुनावी माहौल गर्माता है, अंदरूनी राजनीति में घमासान मचता है, तब तब अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश नीति में कोई ना कोई नया शिगुफा छोड़ देते हैं। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ईरान को निशाना बनाना और खुद को महाबली दिखाना सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति को साधने का एक सस्ता पैंतरा है। अपनी गिरती साख को बचाने के लिए ट्रंप दुनिया की शांति को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, जो एक महाशक्ति के नेता को बिल्कुल शोभा नहीं देता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
मानव अधिकारों और संप्रभुता का ढोल पीटने वाला अमेरिका जब खुद किसी मुल्क के तेल संसाधनों और वित्तीय संपत्तियों पर आंख गड़ता है तो उसकी दोहरी नीति का घिनौना चेहरा बेनकाब हो जाता है। ईरान के खजाने से नुकसान की भरपाई करने का फरमान सिर्फ आर्थिक दादागिरी नहीं बल्कि अधेर नगरी चौपट राजा वाला रवैया है। वॉशिंगटन का ये रुख बाकी देशों को भी ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि डॉलर और अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा ईरान के बुनियादी ढांचों, पुलों और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के दावे ये साबित करते हैं कि अमेरिका शांति के नाम पर सिर्फ तबाही का खेल खेल रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मुज के पास रसद आपूर्ति करने वाले पुलों को ध्वस्त किया, वो दिखाता है कि उसका मकसद ईरान को पूरी तरीके से अपाहिज बनाना है। लेकिन ऐसी हिंसक कार्रवाइयों से कोई मसला हल नहीं होता, उल्टे बदले की आग और तेज होती है। इजराइल को आंख मूंदकर समर्थन देना और लेबनान में उसकी सैन्य गुंडागर्दी पर खामोश रहना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल की आक्रामकता पर लगाम नहीं कसी जाती तब तक अमेरिका के साथ कोई भी समझौता बेईमानी है। लेकिन अमेरिका अपने चहेते सहयोगी की हर गलत हरकत पर पर्दा डालने में लगा है, जिससे यह साफ होता है कि वॉशिंगटन इस इलाके में कभी भी निष्पक्ष मध्यस्थ हो ही नहीं सकता। वही हिजबुल्लाह को मिटाने और ईरान के प्रतिरोध के धुरे को तोड़ने का अमेरिकी सपना कभी पूरा होता नहीं दिख रहा। इजरायली हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह का अस्तित्व में बने रहना और ईरान का उसे अडीग चट्टान की तरह समर्थन देना अमेरिका के गाल पर तमाचा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी एआई तस्वीरें शेयर कर ले या खोखले दावे कर ले, जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका की सैन्य धमकियों का असर अब खत्म हो चुका है। सऊदी के तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद जिस तरीके से लाल सागर और फारस की खाड़ी में दहशत का माहौल बना है, उसके लिए अमेरिकी नीतियां ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जब आप किसी क्षेत्र में जबरन अपनी नौसेना तैनात करेंगे और स्थानीय ताकतों को उकसाएंगे तो व्यापारिक जहाजों का सुरक्षित रहना नामुमकिन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की उतावली और भड़काऊ रणनीति ने दुनिया की जीवन रेखा माने जाने वाले समुद्री मार्गों को युद्ध का मैदान बना दिया है। मार्को रूबियो जैसे अमेरिकी राजनयिक जिस तरह हूती विद्रोहियों के हर हमले को ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे हैं, वो उनकी कूटनीतिक नाकामी का सीधा सबूत है। अमेरिका अपनी नौसैनिक क्षमताओं के बावजूद अगर लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ना सबसे ज्यादा आसान रास्ता बन जाता है। इस बचकाने रवैये से अमेरिका दुनिया के सामने अपनी ही हंसी उड़वा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका की ताकत के दम पर शांति यानी पीस थ्रू स्ट्रेंथ वाली नीति पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। ट्रंप का अड़ियल रवैया, कागजी दावे और सोशल मीडिया का ड्रामा ना तो ईरान को डरा पा रहा है और ना ही इलाके में शांति ला पा रहा है। अमेरिका जितनी ज्यादा अकड़ दिखाएगा, पश्चिम एशिया में उसकी स्थिति उतनी ही ज्यादा पेचीदा और बदतर होती जाएगी। आखिरकार फैसला दुनिया के सामने है। एक तरफ अपनी साम्राज्यवादी सोच और सनक के साथ खड़ा अमेरिका है जो एआई तस्वीरों और फर्जी बयानों के सहारे दुनिया का रक्षक बनने का नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जमीन पर वजूद की लड़ाई लड़ता ईरान है। अगर ट्रंप प्रशासन ने जल्द ही अपनी ये अकड़ छोड़कर हकीकत की जमीन पर कदम नहीं रखा तो वॉशिंगटन का ये जंगबाज रवैया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और अमन चैन को ऐसे गड्ढे में गिरा देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो पश्चिम एशिया की इस उलझी हुई बाजी में अमेरिका जिस तरह से आग से खेलने की गुस्ताखी कर रहा है, उसका अंजाम खुद वॉशिंगटन के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये भूल रहे हैं कि आज का ईरान 1990 के दशक का इराक नहीं है जिसे महज कुछ मिसाइलों और खोखली धमकियों से घुटनों पर लाया जा सके। अपनी हर नाकामी का ठीकरा तेहरान के सिर फोड़ना और सोशल मीडिया पर अपनी फर्जी बहादुरी के कसीदे पढ़ना अमेरिका की घटिया सोच और कमजोर कूटनीति की पोल खोलता है। दुनिया के तमाम विकासशील देश अब ये खुली आंखों से देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह अपनी चौधराहट बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाता है। जब चाहा किसी देश पर पाबंदियां ठोक दी, जब चाहा उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया और जब चाहा उसके व्यापारिक जहाजों को निशाना बना लिया। ट्रंप का ये रवैया जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को सच साबित करता है। लेकिन अब दुनिया इस अमेरिकी दादागिरी से पूरी तरीके से तंग आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि अमेरिकी मिसाइल भंडार छलकता जा रहा है और उनके पास बारूद की कोई कमी नहीं है, एक ऐसा शिगूफा है जिसे खुद अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी पचा नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक फैले संघर्ष में अमेरिकी सैन्य संसाधनों की जिस तरह से खपत हुई है, उसने वॉशिंगटन के हथियारों के गोदामों को काफी हद तक खाली कर दिया है। ऐसे में अपनी
बेवकूफों वाली हालत को छिपाने के लिए सीना ठोकना ट्रंप की पुरानी चालबाजी का हिस्सा है। तो फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी शांति की गारंटी नहीं बल्कि नए तूफान का न्योता है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे बेहद संवेदनशील इलाके में अमेरिकी नौसेना का आक्रामक जमावड़ा पूरे क्षेत्र को एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बिठा चुका है जो किसी भी पल फट सकता है। ट्रंप की इस हरकत से समुद्री व्यापार तो ठप हो ही रहा है, साथ ही उन बेगुनाह मुल्कों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जिनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने सर्विस पीस और हॉर्मुज पर अपने अधिकार को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है उसने वॉशिंगटन के अहंकार को करारी चोट पहुंचाई है। ओमान के शांति प्रस्तावों के बावजूद ईरान का अपने रुख पर डटे रहना यह साबित करता है कि तेहरान अब अमेरिका के किसी भी लालच या दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। अमेरिका जिसे अपनी जीत समझ रहा है वो दरअसल उसकी बढ़ती हुई अलग थलग पड़ने की नीति का नतीजा है। तो हिजबुल्लाह के प्रति ईरान का रणनीतिक और चट्टान जैसा समर्थन ये साफ करता है कि प्रतिरोध का ये ढांचा अमेरिका या इजरायली बमबारी से ढहने वाला नहीं है। इजरायल ने लेबनान में जितनी भी तबाही मचाई हो, लेकिन हिजबुल्लाह के हौसलों और उसकी जमीनी पकड़ आज भी कायम है। ट्रंप चाहे जितनी AI तस्वीरों में खुद को सिकंदर दिखा ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर वॉशिंगटन के हर दाव को नाकाम कर रहे हैं। तो लेबनान और इजरायल के बीच चल रहे इस खूनी खेल में अमेरिका एक निष्पक्ष मध्यस्थ होने का ढोंग भी नहीं रच पा रहा है। इजरायल के हर छोटे बड़े हमले को शय देना और ईरान व हिजबुल्लाह को बेकसूरवार ठहराना वॉशिंगटन की पक्षपातपूर्ण नीति को बेनकाब करता है। जब तक अमेरिका अपने इस चहेते सहयोगी की गुंडागर्दी पर नकेल नहीं कसता, तब तक पश्चिम एशिया में शांति का सूरज कभी उदित नहीं हो सकता। ट्रंप द्वारा यमन के हूती विद्रोहियों का भूत ईरान के सिर मरना उनकी अपनी नौसैनिक नाकामियों को छिपाने की एक बचकानी कोशिश है। लाल सागर में जब अमेरिकी जहाजों पर हूती मिसाइलें बरसती हैं और वाशिंगटन के पास उनका कोई पुख्ता जवाब नहीं होता, तो ट्रंप तेहरान पर उंगली उठाकर अपनी खींच मिटाने लगते हैं। अपनी नाकामियों का मटका दूसरे के सिर फोड़ना अमेरिका का पुराना शगल रहा है। वैश्विक बाजार में $100 प्रति बैरल के करीब पहुंचती तेल की कीमतें इस बात की गवाही दे रही है कि ट्रंप की इस युद्ध नीति की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जहाजों का रास्ता बदलना, माल ढुलाई का महंगा होना और बीमा दरों का आसमान छूना, ये सब अमेरिकी सनक का ही नतीजा है। अमेरिका अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग में झोंकने से भी पीछे नहीं हट रहा है। अंत में ये पूरा घटनाक्रम इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिका अब शांति का मसीहा नहीं बल्कि वैश्विक और शांति का सबसे बड़ा सौदागर बन चुका है। ट्रंप की AI जनरेटेड तस्वीरें, भड़काऊ बयानबाजी और ईरान के खजाने पर डाका डालने की नीयत ये साफ करती है कि वॉशिंगटन में कूटनीति और नैतिकता की बलि चढ़ चुकी है। अगर अमेरिका ने अपनी ये साम्राज्यवादी अकड़ जल्द ही नहीं छोड़ी तो इतिहास गवाह रहेगा कि अपनी बुनी हुई जंग के आग में अंकल सैम खुद जलकर राख हो जाएंगे। वॉशिंगटन की इस घटिया रणनीति ने यह भी साफ कर दिया है कि वो शांति समझौते का इस्तेमाल केवल अपनी सैन्य बिसात बिछाने के लिए करता है। MOU के नाम पर केवल समय गंवाया गया ताकि अमेरिकी सेना को हॉर्मुज के आसपास फिर से संगठित होने का मौका मिल सके। जब जब बातचीत का दौर शुरू होता है, अमेरिका कोई ना कोई ऐसी बचकानी हरकत कर देता है जिससे पूरी प्रक्रिया पर पानी फिर जाए। ये रवैया साबित करता है कि अमेरिका टेबल पर बैठकर बात करने के काबिल ही नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल वाली राजनीति दरअसल कूटनीति के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस समय दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं, उस समय AI से बनी एनिमेटेड तस्वीरों के जरिए जंग का जश्न मनाना एक वैश्विक नेता की नासमझी और घटिया सोच को दर्शाता है। अमेरिका का ये रवैया बच्चों जैसा है, जहां वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए केवल चीख पुकार मचाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का नाटक करते हैं। तो ईरान के सांसदों और विचारकों द्वारा राष्ट्रपति मसूद पेशेकियान को सीधे वॉशिंगटन से बात करने की सलाह दिए जाने का अमेरिका ने जिस तरह से तिरस्कार किया है, उसने ईरानी शांति दूतों के मुंह पर भी ताला लगा दिया है। जब ईरान का एक तबका कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहा था, तब ट्रंप के भड़काऊ बयानों ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका सम्मानजनक बातचीत में विश्वास ही नहीं रखता। वो केवल दूसरों को घुटनों पर देखना चाहता है, जो तेहरान कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। अमेरिका की गलतफहमी कि वो पाबंदियों और जब्ती के दम पर किसी राष्ट्र के स्वाभिमान को खरीद सकता है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ईरान के तेल व्यापार को मटियामेट करने की धमकियां देकर ट्रंप केवल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व बाजार को एक अनिश्चित संकट की ओर धकेल रहे हैं। यह अंधेर नगरी चौपट राजा का खेल अब और लंबा नहीं चलने वाला। क्योंकि अब दुनिया भी अमेरिका की इस वित्तीय गुंडागर्दी से तंग आ चुकी है।
है। अंत में ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया की इस तबाही का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद है। अपनी एआई तस्वीरों से दुनिया का रक्षक बनने का ढोंग करने वाले ट्रंप दरअसल इस युद्ध की भट्टी को जलाए रखने के सबसे बड़े जिम्मेदार है। अगर अमेरिका ने अपनी ये साम्राज्यवादी सनक, बड़बोलेपन और अड़ियल रवैये जल्द ही बंद नहीं किया तो इस महासंग्राम की लपटें वॉशिंगटन के उस दम को भी जलाकर खाक कर देंगी जिससे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।